ये आदमी इतना खतरनाक है कि इसने 2 साल के मासूम बच्चे को सारी जिंदगी के लिए जेल में बंद करवा दिया। इस बच्चे का कसूर ये था कि इसके माँ बाप के पास से होली बुक बाइबल मिली थी, जबकि नॉर्थ कोरिया में किसी इंसान को भी हक हासिल नहीं कि वो खुदा पर यकीन रखें। यहाँ का देवता खुदा सिर्फ और सिर्फ किम जोंग उन है। यहाँ पर सिर्फ किम की और उसकी फैमिली की पूजा की जाती है। ये इतना जालिम है कि इसने अपने नॉर्थ कोरिया के ही चीफ डिफेंस ऑफिसर हियोंग योंग को एंटी क्राफ्ट गन के सामने खड़ा करवाकर मरवा दिया, क्योंकि इस बेचारे को किम के साथ मीटिंग के दौरान नींद आ गई थी। 2022 में इसने एक माँ को इसलिए जेल में डाल दिया क्योंकि जब इस औरत के घर में आग लगी थी तो इसने अपनी बच्ची को तो बचा लिया, मगर किम के दादा की तस्वीर आग में जल गई। मतलब इसके नजदीक बच्ची चाहे आग में जल जाती, मगर दादा की तस्वीर बचाना ज्यादा जरूरी था। बादशाह सलामत को ब्लू जीन्स बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए पूरे नॉर्थ कोरिया में जीन्स पहनने पर पाबंदी है, मगर इसे लेदर की जैकेट्स बहुत पसंद हैं, इसलिए बादशाह सलामत ने नॉर्थ कोरिया में लेदर जैकेट्स पहनने पर भी पाबंदी लगा रखी है। मतलब किम के सिवा लेदर जैकेट कोई भी नहीं पहन सकता। मैप पर देखें तो आपको 2 कोरिया नजर आएंगे, एक नॉर्थ कोरिया और दूसरा साउथ कोरिया। इन दोनों कंट्रीज के लोग एक ही नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, मगर साउथ कोरिया में लोग आज़ादी के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं, जबकि नॉर्थ कोरिया में जालिम डिक्टेटर की वजह से लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। यहाँ के लोग जीने से ज्यादा मरना पसंद करते हैं। आपने नेटफ्लिक्स की एक सीरीज स्क्विड गेम शायद देखी हो। ये एक साउथ कोरियन सीजन है। 2017 में नॉर्थ कोरिया में एक आदमी को इसलिए मौत की सजा सुना दी जाती है क्योंकि इसने स्क्विड गेम्स की कुछ कॉपीज स्टूडेंट्स को बेची थी, जबकि नॉर्थ कोरिया में सोशल मीडिया एप्स, इंटरनेशनल मूवीज, इंटरनेशनल मीडिया, सॉन्ग्स सब कुछ बैंड है। नॉर्थ कोरिया में 2 दिन 8 जुलाई और 17 दिसंबर बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि 8 जुलाई को इसके डैडी किम जोंग इल और 17 दिसंबर को इसके ग्रैंडफादर किम टू संग की मौत हुई थी। इन 2 दिनों में कोई भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की जा सकती, ना ही शॉपिंग की जा सकती है, और इस दिन हंसना बिल्कुल मना है। अगर इस दिन कोई हंसता पाया गया तो उसे बहुत मारा जाता है और सारी जिंदगी के लिए जेल के पीछे डाल दिया जाता है। इन दिनों में बड़ी बड़ी पब्लिक गैदरिंग्स की जाती हैं, जहां सब मिलकर रोते हैं। यहाँ के लोगों की जिंदगी इतनी मुश्किल है कि अगर एक इंसान जुर्म करे तो इसकी सजा पूरे खानदान को दी जाती है। इसे 3 जनरेशन रूल कहते हैं, जिसके तहत अगर एक आदमी जुर्म करता है तो इसके साथ इसका बाप और बेटा भी जेल जाएंगे। दोस्तों, अब आपको बहुत ही हैरानकुन बात बताने जा रहा हूँ। नॉर्थ कोरिया में सुसाइड करने पर भी पाबंदी है। मतलब एक बंदा दुख तकलीफ की वजह से खुदकुशी भी नहीं कर सकता। अगर किसी ने खुदकुशी की तो फिर इसके सारे खानदान को ही मार दिया जाता है। यानी ये ऐसी बदनसीब कंट्री है जहां आप खुशी से मर भी नहीं सकते। नॉर्थ कोरिया को 26 मिलियन लोगों की जेल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से कोई भी इंसान बाहर नहीं जा सकता। जाना तो दूर की बात, नॉर्थ कोरिया से कोई भी इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकता। 2007 में नॉर्थ कोरिया के प्योंगन प्रोविंस में एक फैक्ट्री थी जिसके अंदर 1.5 लाख वर्कर्स काम करते थे। इस फैक्ट्री के ऑनर को एक स्टेडियम में 1.5 लाख वर्कर्स के सामने गोलियां मार दी जाती हैं, क्योंकि इसने इंटरनेशनल कॉल्स की थी। नॉर्थ कोरिया से जो कोई भी निकलना चाहता है उसे मार दिया जाता है। बहुत से लोगों ने नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया भागने की कोशिश की, जिसमें से एक योनमी पार्क भी थी। ये नॉर्थ कोरिया से एस्केप करने में कामयाब हो जाती है और एक किताब लिखती है जिसका नाम इन ऑर्डर टू लिव रखा जाता है। इस किताब में ये कुछ यूं लिखती है, हमें बताया जाता है कि किम खुदा है। हम जो भी सोचते हैं और हमारे सर पर कितने बाल हैं, किम को सब पता है। ये एक ऐसी कंट्री है जहां सोचना भी गुनाह है। नॉर्थ कोरिया में आज़ादी इतनी कम है कि कोई भी अपनी गाड़ी नहीं रख सकता। सिर्फ हाई ऑफिशियल्स के पास कार होती है, जिनकी तादाद बहुत कम है। यहाँ आप बड़े बड़े बाल भी नहीं रख सकते। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने मेल्स के लिए 10 और फीमेल्स के लिए 18 हेयर स्टाइल्स अप्रूव किए हैं। इस आदमी ने सिर्फ लोगों की ही नहीं बल्कि अपनी बीवी की जिंदगी भी आज़ाद बना रखी है। इसने शादी के बाद अपनी बीवी का पूरा नाम बदलकर री सोल्जू रख दिया, और ना ही इसकी वाइफ को अपने पेरेंट्स से मिलने की इजाजत है। किम ने लोगों के सोचने समझने की सलाहियत को छीन रखा है और इनको इतना कमजोर कर दिया है कि कोई भी इसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत न करे। मगर एक ना एक दिन जालिम और उसका जुल्म मिट जाता है।
इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।